हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे पीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं लोग, वो भी बिल्कुल फ्री और सब्जेक्ट के साथ। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग, और इस हिस्ट्री में बहुत सारे वंश के बारे में पढ़ चुके हैं लोग। आज कुछ छोटे मोटे वंश हैं, ठीक है। काकतीय वंश, लोहार वंश, यादव वंश, ठीक है। इसको आज हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे लोग। तो आइए देखते हैं लोग। जैसे कितने लोग मिलते हैं लोग आप लोग को, जो बोलते हैं लोग कि तुम जैसे यादव वंश का है, तो क्या प्रमाण है कि तुम वो यादव वंश का था, ठीक है। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका संस्थापक कैसा था, कौन थे, तो इसी सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे लोग। तो देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं लोग। देखिए, काकतीय वंश क्या पढ़ेंगे लोग। काकतीय वंश ये तेलंगाना के क्षेत्र में एक छोटा सा वंश था। ये कहाँ था, तेलंगाना क्षेत्र में था, ठीक है। और ये एक छोटा सा वंश था, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे बीटा प्रथम थे। कौन थे, काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, बीटा प्रथम थे। देखिए, इस वंश का जो अगला शासक था रुद्र प्रथम था। पहले संस्थापक कौन थे, बीटा प्रथम। दूसरा कौन थे, रुद्र प्रथम। इसने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया था। काकतीय वंशों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वारंगल को। और उसमें से कौन बनाया था, तो रुद्र प्रथम ने बनाया था। इस वंश का जो अगला शासक था प्रताप रुद्र देव था, जिसके सामने मलिक काफू ने आक्रमण किया। इसने बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर लगाकर तथा कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेंट किया। कहने का मतलब, जब काकतीय वंश का संस्थापक प्रताप रुद्रदेव थे, तो उस समय एक मलिक काफूर थे, ठीक है। उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने बिना लड़े क्या किया, अपने हार को मान लिया। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, अपने जो एक प्रतिमा बनाई, ठीक है। और उस पर सोने की प्रतिमा, और उस प्रतिमा को जंजीर से क्या किया, मैंने बनवा दिया। तथा कोहिनूर हीरा, और उसके साथ हीरा को भी उसमें क्या किया था, मर्ज करवाए थे, यानी मिक्स करवा दिया था। और वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेंट के रूप में उन्हें भेज दिया कि मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए, इसके बाद यह जो वंश है ना, स्वतः क्या हो गया था, अपने आप समाप्त हो गया था। इस वंश पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। कौन से वंश पे, तो काकतीय वंश पे। देखिए, यादव वंश। तो आइए यादव वंश के बारे में हम लोग जानते रहते। कि यादव वंश ये महाराष्ट्र के देवगिरी के क्षेत्र में था। कहाँ था, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है देवगिरी। वहीं के क्षेत्र पर कौन था, ये यादव वंश था। इसके जो संस्थापक थे विल्लम, कौन थे, विल्लम प्रथम थे। कौन थे, विल्लम प्रथम थे। ये यहाँ पे प्रथम लगा लीजिएगा लोग, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी देवगिरी थी। कहाँ की राजधानी, यादव वंश की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी थी। देखिए, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था सिंह था। कौन सा, सिंह था। किस वंश का, तो यादव वंश का जो प्रतापी शासक था, कौन था, सिंह था। इस वंश के शासक रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने पराजित कर दिया। देखिए, जो यादव वंश के एक और राजा थे जिसका नाम क्या था, रामचंद्र देव। उन्हें कौन पराजित किया था, तो मलिक काफूर ने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया। किंतु इसकी वीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे देवगिरी का जागीरदार बना दिया। और जब अलाउद्दीन वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जब क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो इसकी रामचंद्र की थी को देखकर क्या, बहादुरता को देखकर क्या किया था, देवगिरी का, जहाँ इनका क्या था, राजधानी था, वहाँ का जहांगीर बना दिया। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लोग होयसल वंश। किसके बारे में, होयसल वंश के बारे में। तो आइए होयसल वंश के बारे में जानते हैं लोग, ठीक है। ये यादव के सामंत थे। आप लोग सामंत के बारे में पहले भी बता चुके हैं। ये क्या थे, यादव के सामंत थे। कौन, होयसल वंश वाले। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, द्वार समुद्र को बनाया था, ठीक है। किसको, द्वार समुद्र। और इसका जो संस्थापक था विष्णु वर्मन थे। किसका संस्थापक, होयसल वंश का संस्थापक कौन थे, विष्णु वर्मन थे। इन्होंने
बेलुरु में चेन्ना केशव मंदिर बनवाया था? कौन सा मंदिर? चेन्ना केशव मंदिर बनवाया था। देखिए इस वंश का जो अंतिम शासक था वीरबल्लाल था। कौन था? वीरबल्लाल तृतीय था। कौन से वंश का? कौन से वंश का? तो होयसल वंश का, ठीक है, जिसे मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था। और इसे क्या किया था? जो वीरबल्लाल थे इसे मलिक काफूर क्या कहते थे? हरा दिए थे और ये वंश को क्या कहते? समाप्त कर दिए थे। तो कश्मीर का इतिहास हम लोग कल से पढ़ेंगे लोग, ठीक है। ये वीडियो को हम यहीं पे क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं और फिर हम लोग को कल से कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या करेंगे? चालू करेंगे लोग। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और हम डे बाय डे आप लोग को वीडियो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।